रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सरकारी डिफेन्स कंपनीओ साथे बैठक करी रह्या छे। વધુ माहिती लीए संवाददाता लक्ष्मण रॉय पासेथी। लक्ष्मण जी, स्वागत आपका CNBC बाजार पर। बताइए, डिफेंस को लेकर ये जो बैठक होने वाली है, क्या एजेंडा है उसका? क्या इसके रक्षा मंत्री के साथ इन कंपनियों की चर्चा हो सकती है? देखिए, दरअसल 16 डिफेंस PSU, 16 डिफेंस सेक्टर की 16 जो सरकारी कंपनियां हैं, उनके प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बैठक कर रहे हैं। ये बैठक 2 मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में ये रोड मैप तय किया जाएगा कि आखिर डिफेंस सेक्टर में कैसे आत्मनिर्भर बना जाए और कौन सी कंपनियां आत्मनिर्भरता की तरफ क्या कदम उठा रही हैं। दूसरा, कि सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बना जाना है, बल्कि हमें एक्सपोर्ट भी करना है डिफेंस इक्विपमेंट को। उसके लिए कौन सी कंपनियां क्या यहाँ पे रोड मैप बना रही हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा फोकस 2 चीजों पर है। एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D के ऊपर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स के ऊपर। तो इसमें बता दूं कि पूरे कैपेक्स को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, और पिछले 10 साल में डिफेंस सेक्टर के PSUs के कैपेक्स को देखूं तो यह है 30,952 करोड़ रुपए। लेकिन अब 10 साल में नहीं, सिर्फ 5 साल में 32,766 करोड़ रुपए कैपेक्स का रोड मैप यहाँ पे तय किया जा रहा है। अब यहाँ पे कौन सी कंपनियां क्या कैपेक्स करेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट इस बैठक में तैयार होने जा रहा है। और इस ब्लूप्रिंट में तैयार होने में सिर्फ डिफेंस सेक्टर की अब तक 3-4 कंपनियां, दिग्गज कंपनियां, HAL जैसी कंपनियां आगे रही हैं। लेकिन अभी हाल में सरकार ने कई सारी डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को फॉर्म किया, 7 नई कंपनियां बनाई हैं जो ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत, उस पर भी फोकस रहेगा। और उसमें HAL के लिए एक बड़ी खबर ये निकल कर आएगी इस बैठक से कि HAL के लिए R&D मैनुअल को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। इस बैठक में HAL के R&D मैनुअल में ये दिखा जाए कैसे फ्लेक्सिबिलिटी रखा जाए कि जैसे जरूरत पड़े इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बदलाव किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाएगा, R&D में अलोकेशन पर ध्यान रखा जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे निकल कर सामने आएगी इस बैठक में। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री स्वयं करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें ग्रीन एनर्जी का कैसे ख्याल रखा जाएगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट में। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है पूरे सेक्टर के लिए। खासतौर से सरकार ने चूंकि इस पूरे साल को ईयर ऑफ रिफॉर्म तय किया है डिफेंस सेक्टर को, तो ऐसे में ईयर ऑफ रिफॉर्म की तरफ डिफेंस सरकारी कंपनियां कैसे अपना योगदान देगी, इसका एक रोड मैप निकलकर सामने आता हुआ दिखेगा बैठक खत्म होते ही।